हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट किया है और जिसके जरिए मैंने आपसे बताया था कि मैं साइंस के 45 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे फंसने वाले क्वेश्चन होंगे और आपका एग्जामिनर भी इसी 45 क्वेश्चन में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने वाला है। सो हम जल्दी से देख लें कि वो 45 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से हैं ना। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह किसी गोलीय दर्पण अवतल के लिए सूत्र 1/v + 1/u = 1/f का निगमन कीजिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। यहाँ अवतल दर्पण के लिए u भी तथा f में संबंध लिखिए ना। तो ये देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वह आपके दो प्रकार से पूछा है। एक तो वो पूछ रहा है कि 1/v + 1/u = 1/f क्या करो, प्रूव करो। और दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के लिए u भी f में संबंध लिखो। और ये क्वेश्चन कब कब आया है आपके एग्जाम में मैंने उसे भी राइट करके रखा है, जिससे आपको मालूम चले कि क्या सच में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ना। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है यह कब आया है, 13 में आया है और 18 में आया है। तो ये जब 13 में आया, 13 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। यानी कि ये 23 एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/u + 1/v का निगमन कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। और देखिए ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 13 में और 16 में। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखिए, ये जो क्वेश्चन पहला और जो दूसरा है यह क्या है, यह एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उत्तल दर्पण ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अवतल दर्पण के जरिए 1/v + 1/u = 1/f प्रूव करके दिखाना है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको दिखाना है, इस क्वेश्चन में आपको उत्तल दर्पण के जरिए दिखाना है। ठीक है। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। या देखिए, ये जो क्वेश्चन ये दूसरे प्रकार से किस प्रकार पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए ना। तो क्वेश्चन को आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले, इन्हें 45 क्वेश्चन में से आने वाले। हाँ, हो सकता है कि वह जो क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज को चेंज करके रखा हो ना। वह क्वेश्चन मैं यह नहीं बोलूंगा कि नहीं वह क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार के छप जाएंगे। वह थोड़ा सा क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, लेकिन मैं आपको घूमने नहीं देने वाला हूँ। जब मैं इन क्वेश्चन का सलूशन आपको दूंगा ना, टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर किस प्रकार आपको घुमाता है अपने क्वेश्चन के जरिए और आपको किस प्रकार घूमना नहीं है और आपको किस प्रकार अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसे किस प्रकार लिखना है और जो नहीं आ रहा है उसे किस प्रकार लिखना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा है, ये देखिए ये तो पहला प्रकार हो गया। और ये देखिए ये दूसरा प्रकार में किस प्रकार पूछ रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए एंड रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए ना। और देखिए फिर एक बार और क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा है कि मानव नेत्र का चित्र खींचकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। बस घुमा रहा है, लेकिन बात क्या कर रहा है, एक ही पूछ रहा है, क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, बस उसे क्या कर रहा है, उसे घुमा दे रहा है ना। मैं आपको घूमने नहीं देने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है 10th में आया है और 17 में आया है। सो यह 2023 में भी आपके आने के पूरे चांस है। ठीक है। मैं
यह जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पूरे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आने के पूरे चांस है। और जो एग्जामिनर बनाएगा आपका मॉडल पेपर इन्हीं 45 क्वेश्चन में से बनाने वाला है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। आपको देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को क्या करना है, समझाना है। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। और देखिए ये क्वेश्चन आया कब है आपके एग्जाम में। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में 16 में आया है, 17 में, 18, 19, 20, 22 यानी 23 में भी आने के पूरे चांस है ये क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर कीजिए ना। और आया कब है आपके एग्जाम में 13, 14, 15, 18, 19, 22। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। फिर देखिए 7 क्वेश्चन, यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोग के लिए उनके तुल्य प्रतिरोध सूत्र स्थापित कीजिए। R=R1 + R2 + R3। यही आपको हमें क्या करना है, स्थापित करना है ना। और यह आया कब है 15 में, 17 में, 20, 22 में आया है ना। और देखिए अगला है समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और आया कब है 16, 17, 19, 22 ना। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इनके सामने ये भी लिखा है कि ये कब पूछे गए, जिससे आपको समझ में आए कि नहीं यह क्वेश्चन क्या सच में इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ना। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगला देखिए, अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। और देखिए इसी क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एंड कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है। और पूछा कब गया है, पूछा गया है 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ना। क्या है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका एग्जाम बहुत ही कुछ समय बचे हैं आपके एग्जाम को आने में, और आप अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। क्या करो, आप अपनी पढ़ाई को यार जोरों से स्टार्ट करो। आपके एग्जाम के बाद आप घूमना फिरना सब कुछ करना, लेकिन अभी कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ के अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आप क्या करो, उन क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो, समझ लो। लेकिन मैं सबसे अच्छा बात यही बोलना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को रटना कभी मत, आप क्वेश्चन को समझना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रट के जाएंगे तो अगर आप 5 लाइन के क्वेश्चन रट के गए हो तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन याद आएगा तो आपको 4 लाइन का ही आंसर याद आने वाला है ना। लेकिन अगर आप उसी 5 लाइन के क्वेश्चन को समझ के गए हो तो आप एग्जाम में वही 5 लाइन का क्वेश्चन आप 8 लाइन में लिख के लेके आओगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से समझना सबसे अच्छी बात है ना। तो आप क्या करना, आप क्वेश्चन को समझ के जाना, रटना बिल्कुल मना है ना। ठीक है, तो आप यही करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख कीजिए, इसका सिद्धांत एंड कार्यविधि समझाइए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। 13 में पूछा गया है, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22, 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। ठीक है, अगला देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। ठीक है, ये भी कब पूछा गया है 14, 15, 16, 18, 19, 20 ना। तो ये 23 में पूछने के चांस है कि नहीं, पूरे चांस है भैया, पूरे चांस है आपके एग्जाम में पूछने के। और देखिए अगला क्या है, अगला है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में
क्या अंतर है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। पूछा कब कब गया है, 19, 20, 22 ना। तो क्या है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप इस सोच में पड़े होगे ना कि ये सिर्फ क्वेश्चन ही क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसे तो हम बताएंगे ही, और टेंशन मत लो, इन सब क्वेश्चन का मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और वो भी बेस्ट तरीके से ना। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जैसे ही मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा आपको तो वह वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना होगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है कि संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को एंड वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जल संग्रहण की बात हो रही है, और जल को संग्रहण करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। 45 पूरे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस किस को बोलेंगे हम ना। तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ब्रह्मास्त्र सीरीज का अर्थ ही है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र जो कभी चूक नहीं सकता। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना 45 सब के सब ब्रह्मास्त्र हैं, जो आपके एग्जाम में फंसेंगे ही, चूकने वाले नहीं है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए, मृतोपजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। पूछा कब कब गया है, 13 में, 15 में, 16 में, 17, 19, 21, 22 और 23 में पूछने के पूरे चांस है ना, कि पूरे के पूरे चांस हैं भैया। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए एंड इसकी क्रिया विधि समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया ना। और देखिए अगला है पाचन से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले विकरों एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ये पूछा कब कब गया है, 13, 16, 19, 21, 22 और 23 में भी पूछे ही जाएंगे। और देखिए अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और देखिए पूछा कब कब गया है, 13 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 20 क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, शुद्ध लंबे पौधे एंड शुद्ध बौने पौधों के बीच एक संकरण का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम ना। अब पूछा कब कब गया, 13, 14, 15, 16, 22 तक पूछा गया है लगातार देखिए, और 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। फिर यहाँ पे देखिए, ऑपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति क्या है, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर देखिए, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। कब कब पूछा गया है, 15, 18, 20 और 23 में क्या करेगा, पूछेगा ना। फिर देखिए, लैमार्कवाद को समझाइए, लैमार्कवाद की आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। ये भी क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है। ठीक है, 19, 20, फिर 22 और 23 में पूछने के पूरे चांस ना। फिर देखिए यहाँ पे निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए एंड निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए।
और कब कब पूछा गया है 13, 14, 17, 20, 22 पूरा पूछा जा रहा है 22 ना, और 23 में भी पूछने के पूरे के चांस है। और देखिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम के लिए, इस बार आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह है प्रजनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा मानव जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन है रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। खुला बंद एंड दोहरा रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। आपको समझाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्या करना, क्वेश्चन को रटना मत। क्वेश्चन को रटने से सबसे बेहतर मार्ग है समझना। समझ लोगे पूरे क्वेश्चन आसानी से करके आओगे ना, ठीक है। और उत्सर्जन से क्या तात्पर्य, मनुष्य के उत्सर्जीय अंगों के नाम लिखिए, मनुष्य के वृक्क की संरचना एंड कार्यविधि को सचित्र समझाइए। आपको फिगर भी बनाना है, फिगर बना के उन्हें समझाना है ना। फिर आपको क्या करना होगा, फिगर के जरिए इस क्वेश्चन को समझाना है। पूछा कब कब गया है 13, 15, 16, 17, 18 और 22 में पूछा गया है, और 23 में क्या है, पूछने के पूरे चांस है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है ना। यहाँ पे भी देखिए चित्र की सहायता से, यानी आपको इसमें भी क्या करना है, फिगर बनाना है और क्या करना है, आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है अम्ल क्षार एंड लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित समझाइए ना। ये जो क्वेश्चन ये किस सेशन से, ये केमिस्ट्री वाले सेशन से है ना। तो ये कब कब पूछा गया है 14, 17, 18 ना, और 23 में पूछने के चांस भी है पूरे ना। क्वेश्चन पूरे के पूरे बनने वाले हैं यार इसी 45 क्वेश्चन से ना। आपका पेपर ही यहीं से बनने वाला है। क्वेश्चन को समझ के जाना, ठीक है, रट के नहीं, समझ के जाना। समझ के जाओगे, अगर क्वेश्चन एक बार आ भी नहीं रहा होगा तो आप बना कर पूरा लिख लोगे, लेकिन अगर आप रट के जाओगे तो आप यही सोचोगे कि यार वो ग के बाद क्या आया था, ग के बाद क्या आया था। लेकिन अगर आप वही चीज समझ के रहोगे तो फिर क्या होगा कि उसके आगे पूरा ऑटोमेटिक आता ही चला जाएगा ना। फिर देखिए अगला है कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर ना का रासायनिक नाम और सूत्र एंड उपयोग लिखिए। इसके बनाने की विधि भी क्या करना है, हमें दिखाना है, समझाना है, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन एवं उपयोग दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जा रहा है आपके एग्जाम के लिए ना। फिर देखिए ये साबुनीकरण, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन 45 क्वेश्चन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा यही है कि साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख दो पदार्थों के नाम लिखिए एंड साबुन बनाने की विधि का समीकरण भी लिखिए ना। देखिए 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 क्या हो रहा है, एक क्रम से पूछा जा रहा है, यानी 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। किरवट द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ना। और अगला देखिए क्वेश्चन मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण एंड दोषों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए ना। फिर अगला देखिए 38 जो क्वेश्चन है वह एसिडीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 ना। 22 में नहीं पूछा गया है और 23 में पूछने का पूरा चांस, ठीक। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि बताइए। एथेनोइक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। और ये देखिए पूछा कब कब गया, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 एक क्रम से पूछा गया है, यानी 23 में भी पूरे पूछने के चांस है ना। और देखिए
40 क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 में नहीं पूछा गया है, लेकिन 22 में नहीं पूछा गया है तो 23 में पक्का है कि पूछेगा ना। पक्का पूछेगा कि नहीं, पक्का पूछेगा। अगर नहीं पूछा है 22 में तो पूछा भी तो नहीं है 22 में। और देखिए अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक यौगिक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए ना। ये क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए ना। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन और संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना, तो आपको इसे बहुत ही बारीकी से पढ़कर इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला देखिए, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। और कब कब पूछा गया है, 18, 19, 20, 22 तक पूछा गया है और 23 में पूछने के पूरे चांस है ना। और इन अगर क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने जितना भी वीडियो बनाया है और उन सब वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में आप जाके जुड़ जाओ और वहीं पे आपको पीडीएफ, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है ना। तो आप वहां से जाके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना ना, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि परावर्तनी भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। कॉपर के निष्कर्षण में होने वाली इसमें रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बेसेमीकरण व फेन प्लवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए अगला है निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए ना। क्या करना है, नियम लिखना है। और कौन सा नियम लिखना है, पहला देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ना। और जो दूसरा है, किसी क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। ये भी आपको क्या करना है, उस नियम के द्वारा लिखना है। जो नियम है आपके दाएं हथेली का नियम, बाएं हथेली का नियम ना, ठीक है। फिर है यहाँ पे किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा ना। क्या करना है आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना है ना। और इनके नियम को भी बताना है कि यह किस नियम पर आधारित है ना। फिर देखिए यहाँ पे है दिष्ट धारा जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, इसकी रचना एवं सिद्धांत का भी उल्लेख करें। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। कब को पूछा गया है, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में ना। तो इतनी बार पूछा गया है और 23 में पूछने के पूरे चांस है। तो इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस के सेशन से, उसे मैंने आपको बता दिया। और ये 45 ऐसे लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके एग्जामिनर भी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं में से बनाने वाला है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इन सब क्वेश्चन का अगर आंसर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।